अगर आप भी कक्षा 8 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल 100% रियल पेपर। आपका 50 में 50 नंबर आएगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ठीक है। चलिए जो है हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है राजस्व शिक्षा प्रशिक्षण पटना यानी कि बिहार विद्यालय समिति के द्वारा यह पेपर दिया जाता है। द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा 25 से 26 यानी कि आपका दिसंबर मासिक परीक्षा का यह पेपर है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका है यानी कि इसी में पेपर है, इसी में जो है इसका उत्तर लिखकर जमा करना है। कक्षा 8 का यह पेपर है, हिंदी का पेपर है। यहाँ पर 50 नंबर का यह पेपर है। समय आपको 2 घंटा मिलने वाला। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका भी 50 में 50 नंबर आ जाएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं पूरा। देखिए सबसे पहले छात्र और छात्रा का नाम, जो आपका नाम होगा वो अपना नाम यहाँ पर अच्छे से लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर फिर वर्ग क्रमांक यानी कि जो आपका रोल नंबर होगा वह रोल नंबर यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। इसके बाद विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा ना वो अपना विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर प्रखंड, जो आपका प्रखंड होगा वह प्रखंड आपको लिख देना है। इसका संकुल का नाम, जो आपका संकुल का नाम होगा वो संकुल का नाम यहाँ पर अच्छे से आपको लिख देना है। इसके बाद जिला दिया हुआ है तो जो आपका जिला का नाम होगा ना वह जिला का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है विक्षक का हस्ताक्षर। तो जो आपके कॉपी जांचेंगे देखेंगे, ठीक है, आप चीटिंग कर रहे हो कि अच्छे से लिख रहे हो, मारपीट करेंगे आपके साथ, थोड़ा बहुत ठोक ठाक करेंगे कि आप सही से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, किसी में से देख नहीं रहे हो, वहीं यहाँ पर विक्षक का हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर ना डेट लिखेंगे अपना। इसका मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर यानी कि जो आपके कॉपी जांचेंगे, ठीक है, जो आपको डिसाइड करेंगे आप 50 में 50 नंबर ला रहे हो, 49 नंबर ला रहे हो या 50 में 0 ला रहे हो, ठीक है, तो वहीं लिखेंगे यहाँ पर डेट तिथि और यहाँ पर प्राप्तांक में आपका 50 में 50 नंबर आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो। आगे निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। अब प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है, सभी का उत्तर देना है, ये ध्यान रखना है आपको। इसको इस प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश में अंकित हैं। फिर प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिकतम प्रतिफल कोड भी अंकित है जो आपको लिखना है। 1 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत पर जो है निशान लगाना है, ठीक है। और ये जो प्रश्न पत्र है कुल 10 नंबर का प्रश्न है और सभी प्रश्न 2 नंबर का है, ठीक है, यानी कि 10 नंबर जो है आपका यहाँ से मिल जाएगा। कौन नंबर दिया हुआ है, हामिद के माता पिता जीवित थे, तो नहीं जीवित नहीं थे, मृत हो गए थे, मतलब मर गए थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, काम करने की जगह बात बनानी चाहिए, तो ये गलत है। काम करने की जगह पर काम करना चाहिए, ठीक है, ना कि बात बनाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, वे समर्थक नहीं थे। फिर आगे है बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे, तो हाँ सही हो जाएगा, बिहारी श्रृंगार रस के क्या थे, कवि थे। इसके बाद सामान्यतः झरना के यहाँ पर केवल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। सामान्यतः झरना, हाँ पहाड़ी इलाका में ये सब झरना पाए जाते हैं, ठीक है। झरना का मतलब ये होता है पहाड़ से गिरने वाले पानी को हम लोग झरना कहते हैं। चलिए आगे जो है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्रमगत प्रतिफल कोड है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये भी जो प्रश्न है 10 नंबर का है और सभी प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। 5 प्रश्न है यानी कि 5 दूना के 10, ठीक है। अगर आपको गिनती नहीं आता होगा तो गिनती का हम क्लास करा देंगे, आप लोग 1 से 100 तक गिनती भी याद कर सकते हैं। चलिए क नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर अशोक जो था कहाँ का सम्राट था, तो मगध का था, तो यहाँ पर मगध लिखना है, ठीक है। मगध लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, यहाँ पर मगध पर टिक मारोगे तो 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर टिक मारना जरूरी है और यहाँ पर लिखना भी जरूरी है। आगे देखिए, सिरचन का लोग डॉट डॉट समझते थे तो वेगार समझते थे, क्या वेगार, ठीक है, बेकार नहीं वेगार। इसको देखिए हुंड्रू है तो हुंड्रू क्या है, तो हुंड्रू जलप्रपात है, आप लोग पढ़े होगे, तो यहाँ पर जलप्रपात लिखकर यहाँ पर जलप्रपात पर टिक कर देना है, ठीक है। आगे देखिए, करमवीर जो है यहाँ पर चिलचिलाती धूप को जो है चांदनी बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, चांदनी पे ऐसे टिक मार देना है, ठीक है। ये चांदनी कुमारी नहीं है, ये चांदनी जो रात वाली चांदनी हो सकती है, ठीक है, जो रात में बोलते हैं ना बहुत सुहाना रात है, चांदनी रात है, ना कि चांदनी कुमारी है,
ठीक है, तो यहाँ पर चांदनी लिखकर यहाँ पर टिक मार देना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे। क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। यहाँ पर गृहस्थ लिखकर टिक कर देना है। आप लोग समझ लिए ना? पहला मगध कर लीजिएगा, दूसरा में वेगार, ठीक है, फिर जलप्रपात, फिर चांदनी, फिर गृहस्थ। आप लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मिलान करना है, सुमिलन करना है। ठीक है, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का 2 अंक मिलेंगे। 5 क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। क ख ग घ अंग को ABCD में। देखिए अमीना, अमीना क्या हो जाएगा? तो हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था अमीना। ठीक है, तो हम लोग जो है क का क्या हो जाएगा यहाँ पर? B कर लेंगे। फिर ठेस, ठेस क्या है? तो फरीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है ना किताब लिखा गया है, या मतलब कहानी है, ठीक है, कविता, उसका नाम ठेस है। तो ख का A हो जाएगा। ग है पुत्र वधु, तो पुत्र की यहाँ पर पुत्र की पत्नी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग का D हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह क्या हो जाएगा? इसमें चिन्ह तो एक ही दिया है, तो हम लोग घ का C कर लेंगे। इसका उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल का क्या करना है? देखिए, तो जहाँ से कोई नदी निकलती है तो उद्गम स्थल हो जाएगा, यानी कि अंतिम वाला को अंतिम में मिलान कर देना है। आप लोग समझ लिए। क का B हो जाएगा, ख का A, ग का D, घ का C, अंग का जो है यहाँ पर C हो जाएगा। चलिए, इस बहाने आप लोग क ख ग भी सीख गए होंगे, ABCD भी ई तक सीख गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। गिनती भी आप लोग सीखते चलिए। 1 2 3 के बाद 4 आता है। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसी बहाने आप लोग हिंदी पढ़ना भी सीख गए। ठीक है, आगे देखिए, 2 यहाँ पर कुल कितने हैं? 2 प्रश्न है। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन दिया गया है। क नंबर है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? तो देखिए, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट, यहाँ पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, कलिंग युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक साम्राज्य के कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। क नंबर क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत और नॉलेज है, ठीक है, तो आप लोग और बढ़ा सकते हैं। अगर आप और तेज हैं तो ठीक है, बढ़ा लीजिएगा। चलिए आगे है। यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन, सिरचन क्या बनाता था? तो देखिए, फरीश्वर नाथ रेणु की कहानी ठेस में सिरचन नाम का एक ग्रामीण कलाकार का जीकर से जो कोई तरह यहाँ पर चीज़ें बनाता था। ठीक है, मोची घास और पेंटर जो से बनी रंगीन शीतल पट्टी, चटाई, बांस के तिलियों से बनी चीक, ठीक है, ये सब हो जाएगा। संतरे का डोर के मोटे रस्सी, ठीक है, ये सब हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ग नंबर है, जरूरतमंदों की मदद किस प्रकार की जाती है? तो जरूरतमंदों नहीं, सॉरी, हम ध्यान नहीं थी, जरूरतमंदों, ठीक है, जरूरत है, हम थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया था। जरूरतमंदों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिख रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद हम लोग उसके ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। अगर उसको खाने की कमी है, हमारे पास थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो उसको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भिखारी हमारे द्वार पर आया, तो उसको थोड़ा सा अन्न दे सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, अगर आपके पास है तो ही। ठीक है, अपने स्वेच्छा के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ लिए ना? आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। 10 नंबर का प्रश्न है, ईद के दिन हम लोग क्या करते हैं, अथवा दीपावली के दिन हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए, ईद वाले बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे, ईद के दिन हम इस तरह से करते हैं। नमाज पढ़ना, ईद के दिन से सुबह सुबह लोग मस्जिद जाते हैं, सेवैया खाते हैं। ठीक है, इसके बाद नमाज के लिए कालीन लेकर आते हैं, नए कपड़े पहनकर सबको मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं, खस्सी काटते हैं। ठीक है, जो भी होता होगा आप में, आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मान लीजिए हिंदू बच्चे हैं, तो जैसे हम भी हिंदू हैं, तो क्या लिखेंगे? दीपावली के दिन हम लोग जो है ना दिए जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, गणेश लक्ष्मी जी का, ठीक है, सरस्वती माँ का। इसके बाद जो है कुबेर देवता का। ठीक है, हम लोग घर को स्वच्छ करते हैं, अच्छे तरीके से चारों तरफ दीप जो है जगमग करते हैं। ठीक है, ऐसा जो है अपने हिसाब से आप लोग बनाकर लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ईद वाले बच्चों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, दीपावली का जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जरूरतमंदों वाला यहाँ पर क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, फरीश्वर नाथ रेणु वाला यहाँ पर हो जाएगा, सिरचन वाला। आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, सारा का मिलाते रहिएगा। ठीक है, कौन नंबर है? फिर देखिए, मिलान करने वाला है। आप लोग ना जो है आराम आराम से बिल्कुल
कॉपी पर किसी लिख लीजिएगा। वीडियो को दोबारा भी देखना हो तो देख लीजिएगा। अगर आपका सामाजिक विज्ञान का जो भी आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का हम जो पेपर है अपलोड कर दिए हैं और चैनल पर आप लोग जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी आप लोग कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर याद से कर दीजिएगा बच्चों।